सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी पृथ्वी को कागज बना लें, सारे जंगलों को कलम बना लें और सातों समुद्रों के पानी को स्याही बनाकर लिखने लगें तो भी गुरु के गुणों पर लिख पाना संभव नहीं है। जिसने ज्ञानारंजन रूप शलाका से अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए लोगों की आंखें खोली, उन गुरु को मेरा नमस्कार है। प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सब गुरु के समान हैं। तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में ज्ञान देने वाले गुरु के लिए कोई उपमा नहीं दिखाई देती। गुरु को पारसमणि जैसा मानते हैं, यह भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पारसमणि लोहे को केवल सोना बनाता है, पारसमणि नहीं बनाता। पर गुरु तो शिष्य को अपने जैसा बना देता है, इसलिए गुरु के लिए कोई उपमा नहीं है, वह तो अलौकिक है। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ हटाने वाला या निरोधक माना गया है। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु को ज्ञानदाता, मोक्षदाता तथा ईश्वर के समतुल्य माना गया है। भारत में गुरु पूर्णिमा के मनाए जाने का इतिहास बहुत प्राचीन है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की सरिता बहाते हैं। चातुर्मास मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होता है, अतः अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त माना गया है। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा की शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति एवं योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। गुरु के बिना एक शिष्य का जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। रामायण से लेकर महाभारत तक गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च रहा है। एक मान्यता के अनुसार यह पर्व महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे एवं उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ऋषि पाराशर के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने हिंदू वेदों को उनके ज्ञान के आधार पर 4 भागों में बांटा था और उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा था। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। पृथ्वी पर धर्म और ज्ञान में वृद्धि के प्रणेता थे महर्षि वेदव्यास। पुराणों में ब्रह्मा को गुरु कहा गया है, क्योंकि वह जीवों का सृजन करते हैं। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों का सृजन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग विद्या सिखाई थी, जिससे वह आदि योगी और आदि गुरु के नाम से जाने जाने लगे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध ने वर्तमान वाराणसी के सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया। यही 5 भिक्षु आगे चलकर पंच भद्र वर्गीय भिक्षु कहलाए और महात्मा बुद्ध का यह प्रथम उपदेश धर्म चक्र का प्रवर्तन के नाम से जाना गया। वही यह दिन था जब महात्मा बुद्ध ने गुरु बनकर अपने ज्ञान से संसार को प्रकाशित किया। जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा को
विशेष स्थान प्राप्त है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने गांधार के इंद्रभूति गौतम को अपना पहला शिष्य बनाया। गुरु पूर्णिमा के दिन से जैन साधु एक स्थान पर रहकर ज्ञान की पवित्र धारा बहाते हैं एवं प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा हेतु गमन पर प्रतिबंध लगाते हैं। भक्ति काल के संत घासीराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास जी के शिष्य थे। महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस त्योहार को पुनर्जीवित किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के छात्र भी इस दिन गुरु वंदना करते हैं। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को त्रिनोक गुहा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन को वहाँ शिक्षक और छात्र संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अवसर माना जाता है। गुरु की दिव्यता ऐसी होती है कि वह जन्म जन्मांतर की बुराइयों को भी ज्ञान रूपी जल से क्षण भर में धो डालते हैं, अर्थात शिष्य को निर्मल बना देते हैं। यदि गुरु ना हो तो व्यक्ति अज्ञानी ही रह जाएगा। गुरु के मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा नहीं बदल सकती। गुरु ही उसे जीवन के उद्देश्य से परिचित करवाता है। गुरु से ही हमें नीति, धर्म, कर्म, आचरण की शिक्षा मिलती है। पिता पुत्र का संबंध तो खून का होता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध हृदय का होता है, तरंग का होता है। जीवन में गुरु की उपस्थिति प्रकाश की तरह होती है, जिसके आते ही अंधकार रूपी संशय समाप्त हो जाता है। शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मन चाहा आकार। माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। गुरु ही ब्रह्मा है जो शिष्यों को नया जन्म देता है। गुरु ही विष्णु है जो अपने शिष्यों की रक्षा करता है। गुरु ही शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, क्योंकि वह अपने शिष्यों की सभी बुराइयों और दोषों का संहार करता है। ऐसे गुरु को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार उनके चरणों की वंदना करते हैं।